हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के टॉपिक को जो पढ़ रहे थे, जो लेक्चर हम लोग डिलीवर कर रहे थे, एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे थे। आज हम लोग स्पीड वेलोसिटी का पड़ाव दे दें। क्योंकि हमने स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, लेकिन एग्जाम में, क्लास वर्क के यूनिट टेस्ट में, टर्म टेस्ट में आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी को राइट करें, लिखें। तो ऐसी स्थिति में मन थोड़ा सोचने लगता है कि क्या लिखा जाए। तो आज उसी टॉपिक को मैं बताते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। तो मैं टॉपिक का नाम दे रहा हूं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए, जब भी डिफरेंस पूछा जाए टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। एक साइड हम लोगों ने लिखा स्पीड और दूसरे कॉलम में हम लोगों ने लिखा वेलोसिटी। अब इधर का पहला पॉइंट हमने क्लियर किया था कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो हम लोग लिख देंगे कि ये जो है वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। और इसका फर्स्ट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्लियर हो गया। सेकेंड डिफरेंस देखता हूं मैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। आधे सिरा से हिंदी बोलते हैं, नॉट स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया। नंबर 3 पॉइंट, जब स्केलर है तो अलजेब्राइक लॉ को ओबे करेगा और ड्यूरिंग द मोशन कभी इसका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड 0 नहीं होगा। तो ड्यूरिंग मोशन एवरेज स्पीड नेवर बी 0। और इसमें थर्ड पॉइंट आएगा ड्यूरिंग मोशन एवरेज वेलोसिटी मे बी 0 और मे बी निगेटिव। और पॉजिटिव तो होता ही है, इसलिए ये तो दोनों में है, इसलिए कॉमन है, इसलिए डिफरेंस के लिए छोड़ देते थे हम लोग। और लास्ट पॉइंट 4 कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। सर्कुलर मोशन की चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे बाद में। तो हम लोग बोल देते हैं इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। और ये नंबर हो गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी changes by changing the direction। डायरेक्शन के बदलने के कारण वेलोसिटी बदल जाएगी, लेकिन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह आपने देखा डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी क्लियर हो गया कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को बोलेंगे स्पीड, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को बोलेंगे वेलोसिटी। अर्थात रेट ऑफ डिस्टेंस इज टाइम, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज टाइम। ये स्केलर है, ये वेक्टर है। क्लियर हो गया आपके सामने, देखिए। और ड्यूरिंग मोशन एवरेज स्पीड नेवर बी 0,
ड्यूरिंग मोशन एवरेज वेलोसिटी मे बी जीरो, मे बी निगेटिव, मे बी, इसलिए कि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन से ये रिलेट रहेगा, ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डायरेक्शन हर इंस्टेंट ऑफ टाइम में चेंज करेगा, इसीलिए वेलोसिटी का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। इस तरह हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी के बाद जो एक्सीलरेशन टॉपिक आता है उसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सवाल के साथ। अब कुछ सैम्पल प्रॉब्लम स्पीड वेलोसिटी पर हम लोग देख लें तो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। इसके लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल बनाने के लिए। तो हम अब आगे सैम्पल प्रॉब्लम की चर्चा करता हूँ। अब आप वन बाय वन सैम्पल प्रॉब्लम देखेंगे। यहाँ देखिए सैम्पल प्रॉब्लम का लिस्ट है आपके सामने, वन बाय वन पढ़ेंगे, समझेंगे, बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट किया जाए। लिखा हुआ क्या है कि पी क्यू आर इज ए ट्रायंगुलर पाथ ऑफ ईच साइड 6 मीटर। क्लियर है। बबली स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी एंड रीचेज अगेन टू पॉइंट पी in 3 seconds as shown in figure. Find the speed and velocity of बबली। क्लियर लिखा हुआ है, इसको देखा जाए। कहता एक ट्रायंगुलर पाथ है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, पी क्यू आर। बबली पी से शुरू करती है चलना और क्यू होते हुए आर होते हुए पी पर पहुंचती है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो आपको बताना है कि उसका स्पीड क्या है इतने समय के बाद और वेलोसिटी क्या है। तो हम लोग जो पढ़े हैं उस कंसेप्ट का उपयोग करेंगे, तब न मज़ा है कि आपने थ्योरी पढ़ा, न्यूमेरिकल बनाया और साथ साथ आप जान गए, तब लगता है कि नहीं मेहनत आप कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आएगा ही। हमेशा ध्यान रखिए कर्म करना है आपका। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करिए, फल की चिंता नहीं करना है, रिजल्ट तो मिलेगा ही। तो आगे देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले निकालना है स्पीड। स्पीड को क्या बढ़े थे हम लोग, डिस्टेंस बाय टाइम। तो 3 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बबली। तो हम लोग निकालेंगे सॉल्यूशन में कि टोटल डिस्टेंस, क्योंकि ये कह ही रहा है कि 3 सेकेंड में लौट के पी पर आ जाती है। देखिए बबली स्टार्ट्स फ्रॉम पी एंड रीचेज अगेन टू पॉइंट पी इन 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3 सेकेंड बाय बबली इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर अब प्लस आर पे। तो क्लियर हो गया 6 + 6 + 6। ऐसा है कि ऑल आर इक्वल है, अलग अलग रहता, मान ली 6 रहता, 10 रहता, 10 रहता, 6 रहता, 4 रहता, 5 रहता, सबको ऐड कर देते। तो यहाँ पर एडिशन के बाद आया आपको 18 मीटर। तो डिस्टेंस पता चल गया, टाइम पता चल गया, बाय डेफिनेशन स्पीड निकल गया। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम 18 और बाय 3। क्लियर हो गया कि 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया इसका आंसर। देखिए बन गया सवाल। अब हमको वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला बताए थे हम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आज अभी लेक्चर में देखे थे डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। उसमें लिखा हुआ था डिस्टेंस पर यूनिट टाइम दैट गिव्स द रिजल्ट ऑफ स्पीड, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम गिव्स द रिजल्ट ऑफ वेलोसिटी। सो वी हैव राइट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा क्या बताया था जब मैंने पढ़ाया था, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो पी से चली थी और क्यू आर होते हुए पी पर लौट के आ गई, इसका मतलब इनिशियल एंड फाइनल बोथ आर द सेम प्लेस, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। टाइम तो 3 रहा, यहाँ हो गया 0। देखिए ये आंसर हो गया। 0 के केस में यूनिट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वेलोसिटी 0। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इनिशियल एंड
फाइनल पोजीशन बोथ लाई ऑन द सेम प्लेस। क्लियर हो? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। इस तरफ फर्स्ट क्वेश्चन आपने बता दिया कि कितना स्पीड होगा और कितना वेलोसिटी। मैं आपको फिर दोहरा दूं, जब भी स्पीड निकालना होगा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, जब आपको वेलोसिटी निकालना होगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये ध्यान रखना है। इस तरफ फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्यूशन नंबर 1 है, इसको देखा जाए सॉल्यूशन नंबर 1 है। क्लियर? अब हम लोग सॉल्यूशन नंबर 2 करते हैं, यानी कि दूसरे नंबर सवाल पर ध्यान देते हैं, समझते हैं दूसरा सवाल क्या कहता है। बचपन में कहानी पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, जानते होंगे कि खरगोश और कछुआ की कहानी है कि खरगोश और कछुआ दोनों दौड़ लगाने का होड़ लगाया, तो खरगोश तो कछुआ से तेज दौड़ता है, ये तो सब जानता है। तो सवाल में भी बता रहा है कि इन ए हेयर टॉर्टोइज रेस, खरगोश और कछुए की दौड़ में हेयर रैन एट 7.5 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 मिनट। क्लियर हो गया कि खरगोश 7.5 किलोमीटर पर घंटा के रेट से 2 मिनट तक दौड़ा, और देखा कि कछुआ तो बहुत दूर है, सोया हुआ एकदम पड़ा हुआ है कि कहाँ है नहीं है, तो वो भी 56 मिनट सो गया। 56 मिनट स्लेप्ट, कि सो लेते हैं, आराम कर लेते हैं, फिर दौड़ जाएंगे। और उसके बाद फिर वह 7.5 किलोमीटर पर आवर से 2 मिनट तक दौड़ा। ये आपका 2 मिनट है, 2 मिनट। ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ कितना था देख लीजिए आप, 2 मिनट, यहाँ भी है 2 मिनट। टाइम ध्यान रखना है आपको। तब कहता है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ एयर, यानी खरगोश का औसत चाल क्या होगा। तो मैं इसको पहले मिटा दूं तो आपको सुविधा होगा। इसको तो आपने देख लिया। अब आपको सवाल नंबर 2 बहुत ही अच्छा सवाल है, आपके स्टैंडर्ड के अनुसार एवरेज स्पीड निकालने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, आपकी सारी दुविधाएं दूर हो जाएगी। देखिए सॉल्यूशन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है। हेयर टॉर्टोइज रेस में देखिए हम एक सिंपल डायग्राम खींचते हैं ताकि आपका और क्लियर हो जाए ब्रेन। यहाँ से दौड़ा, ये 2 मिनट तक दौड़ा, मान लेते हैं यहाँ तक आया, 7.5 किलोमीटर पर आवर से ये 2 मिनट तक दौड़ा, पॉइंट ए से चला। यहाँ पर क्या हुआ कि ये सो गया। देखिए अब यहाँ एरो दे देते हैं और लिख देते हैं 56 मिनट। इसका मतलब 56 मिनट इस पॉइंट पर, मान लेते हैं ये पॉइंट बी है, यहाँ ये सो गया। इसका मतलब नो स्पीड, कोई स्पीड नहीं है इसके पास। अब उसके बाद फिर वो क्या हुआ कि आगे 2 मिनट तक इसी स्पीड से फिर चला, यानी ये जो पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ सी, तो देखिए ये फिर 7.5 किलोमीटर पर आवर ये अगले 2 मिनट तक फिर दौड़ा। क्लियर? तो यहाँ आपको एवरेज कहता है, स्पीड निकालिए। देखिए वेलोसिटी नहीं पूछ रहा आपसे, स्पीड पूछ रहा आपसे। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पार्ट में कितना आया S1, इस पार्ट में कितना आया S2, इस पार्ट में कितना आया S3, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। तो एवरेज स्पीड का हम लोग परिभाषा बताए थे। एवरेज स्पीड हम लोगों ने बताया था S1, S2, S3, तो ये 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में 7.5 से जा रहा है 2 मिनट तक, सेकेंड स्टेप में सो गया, थर्ड स्टेप में फिर दौड़ा, S1, S2, S3, और 3 टाइम इंटरवल है, इसीलिए 3 बार लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहला स्टेप में S1 निकाल लेंगे, दूसरा स्टेप में S2 निकाल लेंगे, तीसरा स्टेप में S3 निकाल लेंगे, सारे टाइम को ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, एवरेज स्पीड निकल जाएगा। इसको स्टैंडर्ड बना के रख लिया जाए। अब नाउ S1 V1 इंटू T1 पहले से जानते हैं आप, डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इंटू टाइम। तो ये S1 निकल गया V1 इंटू T1। देखिए V1 दिया हुआ है 7.5, और टाइम देखिए मिनट में, और स्पीड देखिए आवर में। तो मिनट को क्या करेंगे, आवर में चेंज कर देंगे, 2/60। ये भी दशमलव को उड़ा देंगे। सोल्व कर लीजिए आप। अब देखिए आराम से बना सकते हैं। ये आ गया 4, ये आ गया 5, और ये भी आ गया 5, और ये आ गया कैंसिल।
इसका मतलब 1/4 किलोमीटर S1 निकल गया। अगेन S2 V2 इंटू T2। दूसरा केस में क्या है, S2 56 मिनट तक तो सो गया ही, तो नो स्पीड, तो 0। आई इंटू टाइम कितना 56/60, मिनट को आवर कर रहे हैं, ये 0। अगेन अब S3 V3 इंटू T3, V3 वही है 7.5 और टाइम भी वही है 2 मिनट/60, लगा देंगे, आवर हो गया। ये भी सॉल्व करेंगे 1/4 किलोमीटर। अब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हम लोग क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकाल देंगे, यानी ये सारा वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अब आराम से इसको हम लोग हटा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एकदम क्लियर हो गया, देख लिया जाए। देखिए आराम से हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग दिज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। एवरेज स्पीड देखिए S1 S2 S3, S1 में कितना आया 1/4, ये 0 और ये 1/4 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम में भरिए 2 + 56 + 2, ये मिनट हो गया। देखिए 1/4 1/4 2/4, और ये इसको ऐड कर दीजिए तो 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब क्या हो गया 1 आवर। अब देखिए गौर से, ऐसा कर दीजिए, ये इतना 2/4 किलोमीटर, अब बाय 1 आवर कैंसिल आउट कर दीजिए, तो देखिए 1/2 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आंसर। यदि कई ऑब्जेक्टिव में 0.5 दिया हुआ है तो 0.5 लिख देंगे, तो ये तो आपकी मर्जी है, अब देखना है, नहीं तो यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। इस तरह कंसेप्ट क्लियर होते जाना चाहिए। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल होगा, और दोनों को हम लोग जोड़ करके ऐड करके डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ एवरेज स्पीड। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सॉल्यूशन अब हम लोग करेंगे 3 का। बगल में ये आपका NCERT सिलेबस है, आप ध्यान रखेंगे, ये आपके बुक का किताब का, यानी जो कश्मीर से कन्याकुमारी और अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक चलने वाली किताब है, जिसको NCERT बुक बोलते हैं, उस बुक का ये क्वेश्चन है, तो उसको देख लिया जाए। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड A to another end B of a straight road 300 meter in 2 minutes 50 seconds, and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and velocity in jogging from A to B and from A to C? क्लियर किया जाए। देखिए आप सॉल्यूशन 3 बना रहे हैं, ये आपका A से B जा रहा, गौर से देखिए A से B कितना, स्ट्रेट रोड 300 मीटर, 300 मीटर, टाइम कितना है 2 मिनट 50 सेकेंड, एक में बदल देंगे, यानी कि आइदर मिनट को सेकंड में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मीटर पर सेकंड उसका यूनिट आ जाएगा। तो क्लियर देखिए आपको फ्रॉम A to B, सॉल्यूशन A हो रहा है, ये हो रहा है फ्रॉम A to B। देखिए ध्यान से क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्लियर हो गया 300, और टाइम को ऐड कर दीजिए, 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 120 और प्लस 50, क्लियर हो गया 300/170, ये आ गया मीटर पर सेकेंड। देखिए निकल गया। और A to B में ही आप एवरेज वेलोसिटी भी निकाल दीजिए, एवरेज वेलोसिटी निकाल दीजिए। सेम बात, जितना ये डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट 300, टाइम भी वही लगेगा 120 + 50, 300/170,
यानी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बोथ विल बी सेम। अब क्या कहता है कि 100 मीटर बैक हो गया पॉइंट से 1 मिनट के बाद, तब क्या होगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम ए टू सी में। अब ध्यान देना है, ये बैक हो रहा है, टर्न्स अराउंड, घूम जाता है। ये जो आपका बी क्वेश्चन है फ्रॉम ए टू सी, इसको ध्यान दीजिए। ये देखिए ए से बी गया था, ए और बी पर पहुंचा था ये 300 मीटर। अब ये घूम गया, मान लीजिए लौट गया, तो लौटने के बाद हम इस पॉइंट को मानते हैं, ये लौट गया यहाँ तक, तो यहाँ से यही सी हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक को हमने 100 मीटर दिखाया कह रहा है। और इस 100 मीटर को ट्रैवल करने में 1 मिनट लगता है, और 300 मिनट को ट्रैवल करने में कितना लगा था, तो 2 मिनट 50 सेकेंड। ध्यान रखिएगा, 2 मिनट 50 सेकेंड में ये आया था, और 100 मीटर आ रहा है 1 मिनट में, ये ध्यान रखना है। देखिए डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, आपको निकालना है ए टू सी में एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी थ्रू बी होके, तो 300 ये और 100 ये, 300 प्लस 100 यानी 400 मीटर ये डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। जब 400 मीटर ये डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया तो टाइम भी तो ऐड हो जाएगा। जो पहला में लगा था 2 मिनट 50 सेकेंड और इसमें 1 मिनट ऐड हो जाएगा, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम 2 मिनट 50 सेकेंड प्लस 1 मिनट, क्लियर हो गया 3 मिनट 50 सेकेंड, यानी 3 × 60 आप प्लस 50 कितना हो गया, 230 सेकेंड, 230 सेकेंड हो गया। अब देखिए एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अब बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हाउ मच 400 और 230 सेकेंड, ये आपका यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड आंसर। अब हमको एवरेज वेलोसिटी भी चाहिए, तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। तो जब 300 में से ये 100 पार कर गया तो ये बच कितना गया मेरा इनिशियल टू फाइनल 200 मीटर, टाइम तो उतना ही लगा। तो अगेन अब देखिए डिस्प्लेसमेंट 300 माइनस 100 200 मीटर, टाइम 230 सेकेंड। चूंकि टाइम में कोई अंतर नहीं आएगा, यहाँ से गया लौट के आया, टाइम टोटल वही इन्वेस्ट होगा जो उसमें हुआ। देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो 200 बाय 230 मीटर पर सेकेंड। इस तरह एवरेज स्पीड भी निकल गया और एवरेज वेलोसिटी भी निकल गया। तो ध्यान रखना है, देखिए एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट का यूज है, घबराएंगे नहीं, टाइम वही लगेगा, और यहाँ डिस्टेंस के लिए यूज है, तो ये डिस्टेंस में और वो डिस्प्लेसमेंट में। तो आपने देखा एनसीईआरटी का सवाल भी सोल्व कर लिए कि एक ही क्वेश्चन में दोनों पूछा था आपसे, आप वेरी कॉन्शियस रहेंगे कब हमको क्या निकालना। इसी के साथ आपसे लेते हैं शुभ विदा। आप भी रखें अपना ख्याल और आप कीप इट अप, इससे हमारे साथ चैनल में जुड़े रहें और आप प्रैक्टिस करते रहें। किसी तरह का कोई सुझाव, किसी तरह का कोई कमेंट तो ज़रूर आप कमेंट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपडेट बने रहेंगे। ऑल द बेस्ट।